राजस्थान के विश्वविद्यालयों में छात्र संघ के चुनाव पर बीजेपी ने या कोर्ट ने या जो भी कह लीजिए या पिछले अशोक गहलोत सरकार ने सबने मिलकर पाबंदी लगा रखी है। पर दिल्ली में राजस्थान के सारे नेता छात्रों के चुनाव में जा रहे हैं। सचिन पायलट क्या गए वहां पर, अब लाइन लग गई है राजस्थान के नेताओं की और वहां पर जाति की राजनीति प्रखर रूप से सामने आ रही है। कांग्रेस के अध्यक्ष के उम्मीदवार भी जाट, बीजेपी के अध्यक्ष के उम्मीदवार भी जाट, निर्दलीय भी जाट। जाट वोट बैंक बंटेगा तो किसको फायदा होगा? कहा जा रहा है कि जाट वोट बैंक इस तरह से बंटने जा रहा है जिसकी वजह से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जाट कैंडिडेट को वोट ज्यादा पड़ सकता है। सचिन पायलट को एनएसयूआई ने इसलिए बुलाया था कि जाति की परिधि को तोड़ते हुए वहां पर वो एनएसयूआई के कैंडिडेट के लिए वोट ले सकें। वहां पर गुर्जर जाति के मतदाता भी बड़ी संख्या में हैं और खास करके जो लड़कियां हैं उनमें भी फैन फॉलोइंग जो है सचिन पायलट की काफी ज्यादा है, पढ़े लिखे लोगों में भी काफी ज्यादा है, पढ़ने वाले बच्चों में। इसे लिहाज से मगर बीजेपी ने भी तुरूप का पत्ता चल दिया है और वहां पर किरोड़ी लाल मीणा भी गए हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि आदिवासी समुदाय की संख्या बड़ी है और जिस तरह से जेएनयू चुनाव में जहां पर लाल सलाम का दबदबा रहता था, राजस्थान के एक मीणा छात्र ने भगवा फहराया है जेएनयू में। लिहाजा उस एक्सपेरिमेंट को यहां पर मीणा समुदाय के वोट या आदिवासी समुदाय के वोट को किरोड़ी लाल मीणा के जरिए जोड़कर बीजेपी एक्सपेरिमेंट कर रही है कि एंटी जाट यानी जाट के खिलाफ एक जुटता हो, जो कि कई चुनावों में देखा गया है और जिसकी वजह से बाकी जातियां इकट्ठा हो जाए और एबीवीपी के कैंडिडेट जीत जाए। क्योंकि जब सतीश पूनिया गए हैं, ये तो कृषि मंत्रालय का है, जहां पर सुनिए एक बार क्या कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। पेस्टिसाइड और बाकी टैगिंग के खिलाफ एक जबरदस्त अभियान राजस्थान की धरती पर किरोड़ी लाल जी के नेतृत्व में चला, जिससे बहुत राहत मिली किसानों को। अब पता नहीं भजन लाल सरकार इसका श्रेय नहीं ले पा रही है। अब क्या वजह है समझ में नहीं आता। अपने मंत्री के कामकाज का श्रेय नहीं ले रहे हैं और केंद्र की बीजेपी जो है वो पूरी श्रेय ले रही है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह घूम घूम कर कह रहे हैं, पूरे देश में राष्ट्रीय सम्मेलन में कह रहे हैं कि राजस्थान में बड़ा अभियान चला है नकली खाद के खिलाफ। और ये डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के कद को राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा किया है। बाबा क्षेत्रीय राजनीति के साथ साथ छात्र राजनीति के साथ साथ वहां पर अपने कृषि मंत्रालय के कामकाज को लेकर भी चर्चा में है। अब राजस्थान सरकार कब चर्चा करना शुरू करेगी पता नहीं। भजन लाल शर्मा को भी इसका श्रेय लेना चाहिए, इससे कुछ बिगड़ नहीं जाएगा क्योंकि किसानों को बहुत ज्यादा भला हो रहा है। पर मैं सतीश पूनिया को सुन रहा था, वहां पर मैंने कहा ना कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जाट वोट बैंक के बंटवारे को देखते हुए बाकी जातियों को गोलबंद कर रही, इसीलिए किरोड़ी लाल मीणा को बुलाया गया था जेएनयू रिपीट कराने के लिए। और सतीश पूनिया गए भी हैं तो उनका फोकस राजपूत वोट बैंक पर है, महाराणा प्रताप के नाम पर वोट मांग रहे हैं। लेकिन आप सब लोग राजस्थान की उस धरती के लोग हैं। अभी हमें हल्दी घाटी की माटी दी है। हल्दी घाटी की माटी केवल माटी नहीं, ये दुनिया के सामने राजस्थान के इतिहास का स्वाभिमान है। तो राजस्थान छाया हुआ है दिल्ली चुनाव में और कहा जा रहा है कि हरियाणा का एक्सपेरिमेंट जो रहा जाट बनाम अन्य जाति, पश्चिमी राजस्थान का जो रहा जाट बनाम अन्य जाति, दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव में भी यही कहा जा रहा है जाट बनाम अन्य जाति। क्योंकि देखिए जाट वोट बैंक ऐसा है कि इकट्ठा रहता नहीं है, थोड़ा थोड़ा बंटता ही है।
बीजेपी के बहुत सारे 8-9 विधायक भी हरियाणा में जाट जीते थे और राजस्थान में भी तो 14 जीते हैं कांग्रेस 16 के बनस्पत। तो हनुमान बेनीवाल में भी जाते हैं, कांग्रेस में भी जाते हैं और बीजेपी में भी जाते हैं। बीजेपी के जाट कैंडिडेट के साथ जाते ही जाते हैं। अब श्री माधोपुर में और झुंझुनू में जाते, इस तरह बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूंसी है। ऐसे में बीजेपी को ये बेनिफिट हो रहा है कि अगर इस तरह का माहौल बन जाता है कि जाट बनाम अन्य जाति, कांग्रेस को सावधान रहना चाहिए, इससे बड़ा नुकसान हो सकता है। जाट बनाम अन्य जाति हो गई तो, क्योंकि बीजेपी सफलता का स्वाद चख चुकी है और दिल्ली विश्वविद्यालय में अगर निर्दलीय या फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद निकल जाता है तो ये एक सफल एक्सपेरिमेंट हो सकता है। इसके प्रति कांग्रेस को अभी से सावधान होना चाहिए, क्योंकि आदिवासी इलाका वैसे भी राजकुमार राउत के हाथों खो दिए हो आप, और इधर हनुमान बेनीवाल आपके पैर के नीचे से जाट वोट बैंक छीन सकते हैं। नरेश मीणा बैठे ही हुए हैं शहीद स्मारक पर, इस कोशिश में लगे हुए हैं कि कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक को तोड़े। या पता नहीं कितनी सफलता मिल पाती है, क्योंकि ये समुदाय पॉलिटिकली बहुत एक्टिव है और क्लेवर भी है। अब देखते राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।